भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है ना नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। एक आपसे पहले पूछा था किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा था, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बायोलॉजी का क्वेश्चन था, शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है? डायबिटीज डिजीज से पूछा गया था। तो ये बहुत ही कॉमन और आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है पहले। इंसुलिन की कमी से जो है ना मधुमेह रोग होता है। देखिए मधुमेह तब होता है जब अग्नाशय पेट के पीछे की एक ग्रंथि हार्मोन इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन नहीं करता है या फिर शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर सकता है। इंसुलिन शर्करा को रक्त प्रवाह से कोशिकाओं में ले जाने में मदद करता है। तो यहाँ पे इंसुलिन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? नदियों से लगातार आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चंस आ रहे हैं। कल रात वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में मैंने नदियों के काफ़ी क्वेश्चन करवाए थे आपको। देखिए दोस्तों महाबलेश्वर से पूछा है कि कौन सी नदी निकलती है, तो कृष्णा नदी आपका राइट आंसर होगा। ये एक प्रायद्वीप नदी है जो महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है और लगभग 1400 किलोमीटर तक बहती है और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीम इसकी कुछ सहायक नदियों के नाम हैं। इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि महाबलेश्वर को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर वीणा, गायत्री, सावित्री, कोयना और कृष्णा नामक 5 नदियाँ बहती हैं। आज आपसे कृष्णा पूछा है, हो सकता है आने वाले शिफ्टों में इन चारों में से कोई पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्मी कंपोस्ट किससे बनता है? स्टूडेंट्स बोल रहा था ऑप्शन में केंचुआ दिया हुआ था और केंचुआ था ना ऑप्शन में, तो वही आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे मिला है? 31वां जीडी बिरला पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों ये नारायण प्रधान को दिया गया है। नारायण प्रधान आपका राइट आंसर होगा। अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, 1 के लाइक का टारगेट है, कंप्लीट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या उत्पाद बनता है? यानी कि आपसे पूछा गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके साथ अगर अपने H2SO4 का अभिक्रिया कराएं तो उत्पाद कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। आप देख सकते हैं H2SO4 के साथ हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया करवाया, उत्पाद क्या मिला? कैल्शियम सल्फेट और साथ में जल। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ही आपको कल रात वाली वीडियो में मैंने करवाए थे बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का आया, मार्च 2022 में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता? अभी जो हाल ही में TCS ने MTS का एग्जाम करवाया था उसमें यह क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ था और यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा PV सिंधु ने मार्च 2022 में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था और शास्त्रीय भाषा वो टॉपिक बन गया है ग्रुप डी में जिससे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। आज भी पूछा है कि तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा वर्ष 2004 में। एक स्टूडेंट बोल रहा था कि ये वाला आया था कि वर्ष 2005 में किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो अगर 2005 का पूछा है ना आपसे तो संस्कृत हो जाएगा, अगर 2004 का पूछा है तो तमिल हो जाएगा। बताइएगा कौन सा वाला आया था? टोटल भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। सबसे पहले 2004 में तमिल और सबसे आखिरी कौन सी है? 2014 में ओडिया। इनसे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, इनको रट कर जाइए एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था नमक सत्याग्रह को किस नाम से जाना जाता है? अन्य एक नाम इसका पूछा था, या तो आपको दांडी मार्च ऑप्शन में दिया होगा या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी नमक सत्याग्रह को जाना जाता है। बताइएगा स्टूडेंट्स कि आपको दांडी मार्च दिया था ऑप्शन में या सविनय अवज्ञा दिया था। और यहाँ पे ये जो आंदोलन है ना वो महात्मा गांधी जी ने लीड किया था मार्च अप्रैल 1930 में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था भेल की स्थापना आपसे पूछा है, इससे पहले सेबी का भी पूछा हुआ था
और आपका जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उसका भी पूछा था। तो ये सभी जो मुख्य है ना, इनकी आप स्थापना रट कर जाओ, एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना 13 नवंबर 1964 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीएमडी कौन है वर्तमान में? नलिन सिंघल इसके सीएमडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? इस पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व से 26 तारीख को भी क्वेश्चन आया था, जिसमें एक इसमें जानवर का नाम दिया गया था। और आज आपसे सीधा डायरेक्ट पूछ लिया। मैंने कुछ दिन आपको कहा भी था कि ये मध्य प्रदेश में है, ये आगे पूछा जा सकता है, और आज फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा भी गया है। और एक और दोस्तों, अचनकमार अमरकंटक जो बायोस्फीयर है ना, ये भी आपका मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में है, ये आने वाले शिफ्ट में आ सकता है। और एक स्टूडेंट बोल रहा था कि गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, बताइएगा ये गिर वाला पूछा था या फिर नहीं। अगर पूछा होगा तो इसका उत्तर गुजरात होगा, और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान को सासन गिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह गुजरात के जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरेली जिलों में स्थित है। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान वाला आया था या फिर नहीं, बताइएगा। अगर आया था तो ये क्वेश्चन मैंने आपको रात को ही करवाया था, याद कीजिए, कल जो अपने रात को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे थे। एक क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है ये पूछा गया था। तो देखिए, पीनियल है, पिट्यूटरी भी होती है, थायराइड भी होती है, जो पेनक्रियाज अग्नाशय है वो भी एक अंतःस्रावी है। अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों ही है ये तो। और बात करें एड्रेनल ग्लैंड, ये भी होता है। ओवरी और आपका टेस्टिस, ये सभी क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल हैं। इनके अलावा इनको छोड़ के जो भी आज ऑप्शन में दिया था ना, वो आपको करेक्ट करना था, क्योंकि ये सभी क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। एक क्वेश्चन आया था, ओलंपिक 2021 में भारत की किस टीम ने पदक जीता था? तो आपको पता होगा, पदक जीता था भारतीय हॉकी टीम ने। कौन सा पदक? ब्रॉन्ज मेडल। जर्मनी को हराकर भारत ने रजत पदक जीता था। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी देश की राष्ट्रीय स्तर प्रति व्यक्ति आय किस पर निर्भर करती है? तो ये वाला क्वेश्चन आज पूछा गया है। किसी भी देश की राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रति व्यक्ति आय है ना, वो राष्ट्रीय आय व जनसंख्या पर निर्भर करती है। कैसे निकालेंगे इसको? पर कैपिटा इनकम फॉर ए नेशन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंट्रीज नेशनल इनकम बाय इट्स पॉपुलेशन। डिवाइड करेंगे कंट्री की नेशनल इनकम को किसके साथ? पॉपुलेशन के साथ। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था न्यूलैंड के अष्टक नियम से। हर शिफ्ट में न्यूलैंड के अष्टक नियम से एक क्वेश्चन आया है अभी तक। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? आज ये आपसे पूछा था। तो इसका आंसर सुन लीजिए पहले। कैल्शियम इसका राइट आंसर होगा। कमियां क्या है? यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू है, इसमें नए तत्वों के लिए कोई भी स्थान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जो आपका रजा पर्व है, ये किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? कल आपको तीनों वीडियो करवाई थी ना मैंने, उसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करवाए थे पर्व के, और बोला था हर शिफ्ट में पर्व का एक क्वेश्चन आ रहा है। आज भी पूछा है रजा पर्व। ये ओडिशा का फेमस त्योहार है। इसके अलावा ओडिशा के कौन कौन से और त्योहार हैं? पाना संक्रांति है, नव वर्ष में मनाया जाता है। बाली जात्रा है, जगन्नाथ रथ उत्सव है, नवकलेश्वर उत्सव है, नुआखाई है, रजा है। ये सभी उड़ीसा के प्रमुख त्योहार हैं। अगला क्वेश्चन आया था, हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किस किस से अभिक्रियाशील होगा? ऑप्शंस दिए थे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या फिर लेड। तो यहां पे इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा लेड। और यहां पे आपको बता दूं, अभिक्रियाशील तत्व कर्मों से अगर देखें तो सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके बाद आएगा जिंक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर, सोना। इस प्रकार से आपका ये जो है अभिक्रियाशील तत्व क्रमांक होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 150 मिलीमीटर लंबा और 125 मिलीमीटर चौड़ा, ये इसका आकार होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कल अपने ने ऐसे बहुत क्वेश्चन भी किए थे। 200 वाट के बल्ब में विभवांतर 220 वोल्ट है, तो बहने वाली धारा क्या होगी? P बराबर V इंटू आई होता है। और हमें क्या निकालना है? I। तो I बराबर क्या कर लेंगे हम? P अपॉन V कर लेंगे। तो यहाँ पे P दिया है 200/220 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0.91 एम्पियर। ऐसे सवाल आ रहे हैं न्यूमेरिकल के सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा है, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा का उपयोग किस में किया जाता है? अब ऑप्शंस तो मेरे पास नहीं है, पर किस किस में उपयोग करते हैं वो देख लेते हैं। कपड़े धोने जैसे घरेलू उद्देश्यों के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है। वास्तव में सोडियम कार्बोनेट के कई शोषक साबुन पाउडर का एक घटक भी
इसका उपयोग पानी की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी किया जाता है। यह कांच, साबुन और कागज के निर्माण में भी प्रयोग में लाया जाता है। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया गया था। 4 ऑप्शन अगर आपको इस क्वेश्चन के याद हैं तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बेंजीन के अणु में सिग्मा व पाई बॉन्ड कितने होते हैं? तो देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, बेंजीन का जो अणु होता है उसमें सिग्मा की संख्या 12 होती है और पाई बॉन्ड की संख्या 3 होती है। तो 12 सिग्मा हो जाएगा और पाई हो जाएगा आपका 3। अगला एक क्वेश्चन आया था, द्विविस्थापन अभिक्रिया की जो है ना आपसे परिभाषा पता नहीं, या फिर उसका जो है आपसे एग्जाम्पल पूछा गया होगा शायद। द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण दोनों ही आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन आया था इससे आज। द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर उदाहरण के साथ समझे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें आप देख सकते हो कि उपरोक्त अभिक्रिया में क्लोरीन तथा सल्फेट आयनों का क्या हो रहा है, आदान और प्रदान हो रहा है। इसलिए यह क्या है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आज आपको शायद उदाहरण से पूछा गया था कि कौन सी इनमें से आपका डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। एक आया था, पौधों में कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन में अगर साइटोकाइनिन दिया होगा तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आया था, रेपो रेट के बारे में कौन सा कथन सही है, ये दिया गया था। तो रेपो रेट के बारे में कथन सही पूछा था, तो कथन तो हमारे पास है नहीं। अगर किसी को याद है तो कमेंट कर देना। इसके क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। जो रेपो रेट होता है ना, वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, भारत के मामले में बात करें तो आपका रिजर्व बैंक हो जाएगा, ये जो है धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। रेपो रेट का उपयोग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसे हम रेपो रेट कहते हैं। इससे संबंधित कोई सही कथन दिया था, अगर याद है तो कमेंट करना। एक आया था, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अब देखिए, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन कुछ अलग था कि नीति आयोग में जो पेंशन दिया जाता है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था कमेंट कीजिएगा, याद है तो। अगर अध्यक्ष की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? अभी सुमन बेरी हैं। सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से किसका प्रतिरोध सर्वाधिक होगा? ऑप्शन थे लेड, मरकरी, एल्यूमिनियम। एक और ऑप्शन क्या था कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक आया था, हाइड्रोजन किससे अधिक अभिक्रियाशील होगा? ऑप्शन थे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी। इस प्रकार से कुछ ऑप्शन थे, बताइएगा क्वेश्चन एग्जैक्ट यही था या फिर कुछ इसमें अलग आपसे पूछा गया था। एक, इनमें से पंचायती राज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कथन वालों के ऑप्शन याद नहीं रहते स्टूडेंट्स को, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं पता है। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य है वो मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि राज्यसभा एक स्थायी निकाय और विघटन के अधीन नहीं है। इसकी अधिकतम जो संख्या है वो कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। वर्तमान राज्यसभा की कुल सदस्यता 245 है। हालांकि हर दूसरे साल 1/3 इसके जो सदस्य है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आईपीएल 2022 में कितनी टीमें खेली थी? तो आईपीएल 2022 में 10 टीमें खेली थी। 2 नई टीमें जोड़ी गई थी इस बार, कौन कौन सी? गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। और आईपीएल 2022 का जो खिताब है वो गुजरात टाइटंस की टीम के द्वारा जीता गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसे रूस से लिया गया। तो रूस इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को क्या है, जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान में मौलिक जो अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं में होने वाला जो मासिक धर्म चक्र है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म चक्र को माहवारी, रजोधर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी और पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। महिलाओं के शरीर में हार्मोन में होने वाले बदलाव की वजह से गर्भाशय से रक्त और अंदरूनी हिस्से से होने वाले स्त्राव को मासिक धर्म कहते हैं। मासिक धर्म सबको एक ही उम्र में नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपको क्या है, करेक्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय दंड संहिता 1860
कि धारा 124A किससे संबंधित है? तो ये राजद्रोह कानून से संबंधित है। तो राजद्रोह कानून आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री द्वारा कहां पर श्रद्धांजलि दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा राजघाट पर श्रद्धांजलि दी जाती है। ठीक है, तो राजघाट इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया से क्या उत्पाद बनता है? तो ये बनता है लेड आयोडाइड व पोटेशियम नाइट्रेट, और यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए दोस्तों, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 की होल्ट वाइज की जब अभिक्रिया कराई जाती है पोटेशियम आयोडाइड से 2Kl से, तब 2KNO3 प्लस PbL2 का निर्माण होता है, और ये क्या एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थित है। उसके अलावा भारत में पंचायती राज विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपके दिल्ली में स्थित है। देखिए दोस्तों, ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय है या फिर भारत में पंचायती राज विभाग का मुख्यालय है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि दोनों में से कौन सा एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वर्तमान में प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये संजीव सान्याल है। ठीक है, तो संजीव सान्याल इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और मई 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर को। और अक्टूबर 2021 तक कौन थे? तो ये अमित खरे थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया था। थोड़ा कंफ्यूजन आप कमेंट करके बताइएगा कि दोनों में से एग्जैक्ट कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है वो वर्तमान में क्या है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उत्तल लेंस के लिए वस्तु को 2f1 एंड f1 के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वास्तविक, उल्टा, वह वस्तु से बड़ा, वह 2f2 से दूर निर्मित। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, CnH2n+2 किसका रासायनिक फॉर्मूला है? तो ये एल्केन का है। ठीक है, एल्केन का क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बेंजीन अणु में कितने द्विबंध होते हैं? तो 3 होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच। और बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला कथन है, न्यूलैंड की आवर्त सारणी में 56 तत्व थे। ये बिल्कुल गलत है। कितने थे? 62 थे। तत्व अपने से 8वें तत्व के साथ गुणों में समानता रखता था। ठीक है, ये क्या है? दूसरा कथन सही है और पहला कथन क्या है? गलत है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जी उत्पाद में यूरिक अम्ल होता है? तो देखिए दोस्तों, जो यूरिक अम्ल है वो सरीसृप, चिड़िया और कीड़े के उत्सर्जी उत्पाद में होता है। अमोनिया जलीय जीव के होता है और यूरिया किस में होता है? स्तनधारी में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विद्युत का प्रतिरोधकता सबसे अधिक किस में होता है? तो विद्युत की जो प्रतिरोधकता है वो सबसे अधिक किस में होती है? ऑप्शन दिए गए थे, चांदी, तांबा, लोहा और नाइक्रोम। तो विद्युत की जो प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा होगी वो नाइक्रोम में होगी। तो नाइक्रोम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जनवरी 2022 में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में सुपर 100 जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है उन्नति हुड्डा, जो कि हरियाणा से है। और इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है वो किरण जॉर्ज के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शीशम, साल, सागौन के वृक्ष किस प्रकार के वनों में मिलते हैं? तो ये आर्द्र पर्णपाती वन में मिलते हैं। और आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पे होते हैं? जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ये वन उत्तरी पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष कौन कौन से? इनमें सागवान, साल, शीशम, बहुआ, आंवला और कुसुम। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो पौधों की जड़ों में जो ऑक्सीजन है
वो स्टोमेटा यानी कि रंध्र के द्वारा मुख्यतः प्राप्त की जाती है। श्वसन की क्रिया के द्वारा स्टोमेटा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं, जबकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों में उपस्थित अतिरिक्त पानी को जल वाष्प के रूप में वातावरण में मुक्त करते हैं। और विशेष बात यह है कि पेड़ पौधों की पत्तियों में सबसे अधिक मात्रा में स्टोमेटा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नुब्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये शोक नदी की क्या है? सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 8 ओम व 16 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हैं तो 1 सेकंड में उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा श्रेणी क्रम वो कितना हो जाएगा? 8 और 16 कितना हो जाएगा? 24 ओम हो जाएगा। अब अपने को क्या है? उत्पन्न ऊर्जा H हीट निकालनी है, तो इसे हम दो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एक तो I²RT से और V²T/R से। तो ठीक है, तो यहाँ से हम V²T/R V²TR से निकालेंगे। ठीक है, V का मान कितना दिया गया अपने को? 6, तो 6 × 6 और T का मान कितना दिया गया? 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? 24। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 जूल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी अगर वस्तु की दूरी 24 सेमी व प्रतिबिंब की दूरी 12 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपने को जो वैल्यू निकालनी है वो आएगी F बराबर। ठीक है, F की अपने को वैल्यू निकालनी है, तो हम इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे, ये आपका फॉर्मूला दिया गया है 1/F = 1/V + 1/U। तो यहाँ पे लास्ट में अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा -8 सेमी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कुंभ की नगरी किसे कहा जाता है? तो कुंभ की जो नगरी है वो नासिक को कहा जाता है, तो नासिक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पर्यावरण में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? तो ये तुलसी गौंडा को मिला है। ठीक है, तो तुलसी गौंडा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था? तो इसमें बुनियादी व भारी उद्योगों का विकास व औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और 1956 में औद्योगिक नीति का संकल्प लिया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था 1906। 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, दूसरा आता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। और कब हुई थी? 1906 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें तुर्की को इसका राइट आंसर था। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? दो क्वेश्चन बनते हैं, नमक कानून कब शुरू किया गया था और यहाँ पे किस तिथि को भंग किया गया था? तो इसकी डेट पूछा था। राइट आंसर था 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून को जो है भंग किया था। तो 6 अप्रैल 1930 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बता दें महाराष्ट्र में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र में स्थित हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइना मैन शब्द किस निम्न में से किस खेल के साथ संबंधित है? बता दें चाइना मैन शब्द जो है ये आपका क्रिकेट के साथ संबंधित है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? तो आपको बता दें लाला लाजपत राय जो थे ये आपके पंजाब से बिलोंग करते थे। बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र से, और पाल जो थे ये आपके बंगाल से बिलोंग करते थे। तो पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो आपको बता दें डिप्थीरिया इसका राइट आंसर है। डिप्थीरिया जो है एक जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है भारतीय और यूरोपीय का मिश्रण एक भाषा परिवार से संबंधित है आपकी संस्कृत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय और यूरोपीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1600 रुपये की धनराशि 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज आपका 252 रुपये ब्याज की दर पूछा है। तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है
आपकी धनराशि भी दी गई है कि 1600 रुपये की धनराशि है, P बराबर यहाँ पे 1600 दिया हुआ है। इसके बाद बोला है कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष 3 महीने। तो 2 वर्ष 3 महीने का मतलब है 3/12, इसको भी आप लोग साल में वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे, 3 चौको 12। तो ये आप लोगों का बनेगा जाके 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/4। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के टाइम भी आ गया, P भी आ गया। उसके बाद आप लोगों को फॉर्मूला बताया सिंपल SI बराबर में क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, दर चाहिए। तो R का फॉर्मूला क्या बनेगा, SI × 100 अपॉन में PT। SI × 100, R बराबर क्या हो जाएगा, SI × 100। SI चल रहा है 252 × 100 यानी कि 100 अपॉन में आपका P यानी कि 1600 और यहाँ पे गुणे में आपका R। ठीक है, तो यहाँ पे T, ठीक है, तो यहाँ पे T कितना चला था, 9/4 चल रहा है। ठीक है, 9 ऊपर 4 चला है, 4 से इसको काटेंगे, 4 चौको 16 और यहाँ पे आपका 400 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। उसके बाद आप लोग इसको काटेंगे तो 4 × 24, 4 × 12 और 9 × 7 63 और R का मान आ गया आपका 7%, जो कि यहाँ पे आ रहा है। R की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, 7% की यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध काव्य जो है मेघदूत किसकी कृति थी। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर था कालिदास। सुप्रसिद्ध जो काव्य है मेघदूत, जो ये है कालिदास के द्वारा लिखा गया। कालिदास इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। अगला क्वेश्चन है, रोजगार सृजन योजना नहीं है, कौन सी रोजगार सृजन योजना नहीं है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये आपकी रोजगार सृजन योजना नहीं है। प्रधानमंत्री जनधन योजना इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दंत क्षय का क्या अर्थ है। तो आपको बता दें दांतों का क्षय, इसका दांतों का सड़ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। दंत क्षय का जो अर्थ है, सही अर्थ है दांतों का सड़ना है, दांतों का सड़ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहते हैं जिसके कारण ध्वनि का निरंतरता का आभास होता है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है प्रतिध्वनि, हो जाएगा प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी कमीज का मूल्य 15 रुपये की छूट, 15% की छूट देने के बाद 119 है। छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था। तो यहाँ पे बोला है 15% की छूट देने के बाद 119 रुपये है। तो यहाँ पे छूट जो दिया है यहाँ पे आप लोग 15% यानी कि 15/100 हो जाएगा, यानी कि 5 × 15 और 5 20 दाम 100। ठीक है, तो यहाँ पे 5 × 15 हो गया, 5 20 दाम 100, यानी कि 20 रुपये उसका मार्क प्राइस था। MP जो था वो 20 रुपये था, उसमें से 3 रुपये की छूट दिया है और 17 में बेचा है। तो 17 की वैल्यू यहाँ पे दिया है 119 दिया है। ठीक है, इसके बाद बोला है क्या है उसका अंकित मूल्य, मार्क प्राइस क्या है। तो 20 की वैल्यू चाहिए हमको, तो 111 × 20 अपॉन में 17 यहाँ से मान निकालेंगे तो आप लोगों का 140 आंसर आ जाएगा। MP जो हो जाएगा, मार्क प्राइस जो हो जाएगी आपका 140 आ जाएगी। इस प्रकार को आप लोग 100 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 100 से करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग मानेंगे कि अंकित मूल्य आप लोगों का 100 रुपये है तो उस पर 15% की छूट देता है, तो यहाँ पे 85 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 85 की जो वैल्यू दिया है आपकी 119 दिया है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से आप लोग जब निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद हम लोग 100 की वैल्यू निकाल के जो आपका अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, वो भी निकाल सकते हैं। आंसर आपका आ जाएगा। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आपको बता दें मैत्री और गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र जो है ये आपके अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिका में स्थित है। और इसका अगला क्वेश्चन है कि जो है अंधा का विकार किसकी कमी से होता है। ठीक है, घेंघा का विकार, यहाँ पे घेंघा होगा, घेंघा का जो रोग है ये किसकी कमी से होता है, यहाँ से क्वेश्चन अलग हो जाएगा। अटलांटिका इसका सही आंसर है। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है अटलांटिका नामक अनुसंधान केंद्र जो है यहीं पे स्थित है आपके। इसका घेंघा नामक जो रोग है किसकी कमी से होता है, तो ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन आप लोगों का नेक्स्ट है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही उत्तर था ताप्ती नदी इसका राइट आंसर है। ताप्ती नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूरत जो है ये आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल विकास हुआ है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है लूनी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो बता दें लोहा इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोहा जो है यानी कि जो आपका Fe होता है, आयरन जो होता है ये आपका पाया जाता है रक्त में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है। किण्वन का उदाहरण है। तो किण्वन के द्वारा कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि दूध का खट्टा होना और खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। तो ये सभी जो है किण्वन के उदाहरण हैं। कुछ भी दिया हो आप लोग इनमें से टिक लगा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन उदाहरण है। तो सुंदरवन जो है ये आपका मैंग्रोव वनों का उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वनों का काफ़ी सुंदर उदाहरण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना जो है ये आपकी स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में विजय होने वाली सबसे कम उम्र की महिला प्रत्याशी का नाम बताना है। तो बता दें इसका सही उत्तर था चंद्रानी। चंद्रानी इसका सही उत्तर था, चंद्रानी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारी आंखों तथा त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो बता दें इसका सही उत्तर है विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये आपकी आंखों और त्वचा को जो है सुरक्षित रखता है। विटामिन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर मुंडक उपनिषद जो है ये आपका अर्थवेद से संबंधित है। अर्थवेद यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं लगाया गया था? तो बता दें लघु उद्योगों पर जो है कोई भी कर नहीं लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लघु उद्योगों पर कोई भी कर नहीं लगाया गया था। ठीक है, और आई का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह विश्व भर में नाभ की ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा जो है किसने दिया था? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये काफ़ी प्रमुख और काफ़ी ज़्यादा विख्यात नारा दिया था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सरकार की यह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच में प्रभावित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर था संघवाद, इसका राइट आंसर है। और इसके बाद यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा स्थल जो है बौद्धों के तीर्थ स्थलों में नहीं है? तो ग्वालियर इसका राइट आंसर था। साधारण पदार्थों में स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को कहा जाता है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है स्वपोषी। स्वपोषी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा स्वपोषी।